ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੀਸੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਲਸ਼ਿਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਆਫ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸੇਵਮੈਕਸ। ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। मेरी तरफ से भी आपके सारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है मेरी जर्नी है, बिकॉज आई ऑल्सो केम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आई वेंट टू शेरिडन एंड आई डिड डिप्लोमा इन अकाउंटिंग फ्रॉम शेरिडन कॉलेज एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग एट सेवमैक्स। तो जब मैं आई थी 2011 में इन अगस्त, आई यूज्ड टू वर्क हियर एज पार्ट टाइम इन द एडमिन पोजीशन, सो एज एन एडमिन। तब से लेके अब तक काफ़ी रोल्स चेंज हुए हैं सेवमैक्स में ही, एडमिन से डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। पहले मैंने शेरिडन से पढ़ाई की, उसके बाद साथ साथ पार्ट टाइम काम किया। देन आई वेंट टू यॉर्क यूनिवर्सिटी टू डू बैचलर्स इन अकाउंटिंग। बैक ऑफ माई हेड गोल हमेशा था कि मुझे CPA करनी है, मुझे अकाउंटेंट बनना है। आई डोंट नो कैसे, बट बचपन से मुझे था कि मुझे अकाउंटेंट बनना है। यहाँ पे आके इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आई थिंक क्योंकि मैं रियल इस्टेट ऑफिस में काम कर रही थी, सो धीरे धीरे इंटरेस्ट शिफ्ट होता गया एंड एडमिन से बिज़नेस डेवलपमेंट से दूसरा रोल, फिर दूसरा रोल करते करते 2018 में आई टुक माई लाइसेंस, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मुझे ये इंडस्ट्री समझ आ गई है, काम समझ आ गया है, पेपर वर्क समझ आ गया है, क्लाइंट्स को कैसे डील करना है वो ज़रूर we're learning every day। but 2018 में आई डिसाइडेड टू टेक माई लाइसेंस एंड उस टाइम पे मेरे सामने दो लाइंस थी, जैसा आपने बताया, प्री कंस्ट्रक्शन या फिर रीसेल। नए नए इस फील्ड में आते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, रोज़ घर देखने हैं, क्लाइंट्स को घर दिखाने हैं। बट मेरा जो इंटरेस्ट बना वो बना प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ, क्योंकि आई वॉज मोर इन टू इन्वेस्टमेंट साइड। मुझे इन्वेस्टमेंट वाले क्लाइंट्स के साथ डील करना ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू एंड यूज़र्स। बट अब धीरे धीरे करते करते दोनों तरफ ही दोनों बराबर क्लाइंट्स हैं। अगर किसी ने रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, प्री कंस्ट्रक्शन इज़ समथिंग आई चोज़ एट दैट टाइम एंड आई लव इट एज ऑफ टुडे। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। समटाइम्स पीपल से इट्स डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल्स, क्योंकि कोई टाइम नहीं है, यू डोंट हैव फिक्स्ड आवर्स, 9 to 5 की जॉब नहीं है। वी हैव टू बी अवेलेबल व्हेन द क्लाइंट इज़ अवेलेबल, या फिर जब बिल्डर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने सैटरडे आपसे प्रोजेक्ट रिलीज़ करना है या मंडे करना है, 7 days a week, even sometimes late hours at night, we have to be available. It is difficult, but अगर आपके पास सपोर्ट है, अच्छी टीम है, फैमिली का सपोर्ट है, then you can do really well in this profession। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ रीसेल ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ एलैबोरेट कर दो जी। सो कनाडा में दो तरह से आप घर खरीद सकते हैं, जिसमें से एक है प्री कंस्ट्रक्शन और एक है रीसेल। रीसेल का मतलब ये है, आपका घर है, आप उसमें रह रहे हैं कुछ सालों से, अब आपने उसको सेल करना है। आप रियल्टर को बुलाते हैं, उसे सेल पे लगाते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं एंड आप अपना घर सेल करते हैं। तो जो भी घर खरीदना चाह रहा है वो आके एक्चुअली घर देख सकते हैं, उसमें क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से उनको उस घर की सेटिंग पसंद आ रही है, नहीं आ रही, वो देखकर समझकर अपना घर बुक कर सकते हैं। और प्री कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर टू प्री कंस्ट्रक्शन, आपके लिए आपके सामने सिर्फ एक खाली पीस ऑफ लैंड है जो आप देख रहे हैं, उसे देख के। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी चाहिए, हमें नेवर लिव्ड इन प्रॉपर्टी चाहिए, हम कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। आई वांट बेडरूम की डायरेक्शन इधर हो, किचन की डायरेक्शन ऐसे हो, फीचर्स एंड फिनिशेस मेरी चॉइस के हों, वाइट कलर हो, ब्राउन कलर हो। तो अगर आपको ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी चाहिए तब आप प्री कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। एंड विद टेक्नोलॉजी एज ऑफ टुडे आपको 99% विजुअलाइजेशन उस चीज़ की मिल जाती है कि जो आप चूज़ कर रहे हैं वो जब कल बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा भी होता है ना, अभी कुछ भी विजुअली हम बना रहे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है बहुत। 99% नहीं, जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो चुकी है। रिसेंटली आई डिड इट विद वन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके पास VR सेट्स हैं, आप उसे पहनकर यू आर एक्चुअली फीलिंग द प्रॉपर्टी जो भी बनी नहीं। आप अपने घर पे बैठे हैं, वो VR सेट के साथ आपने पूरा मॉडल, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है क्लोजली टू योर आइज दैट हाउ इट्स गोइंग टू लुक। सो इवन विदाउट दैट काफ़ी सालों से बिल्डर्स इस तरीके से प्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें उनके आर्किटेक्ट्स आपको बिल्डिंग का एज वेल एज आपके यूनिट का
एक एक इंच की आपको डायमेंशन एंड आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपका यूनिट बनने वाला है, उस हिसाब से आप अपना चूज़ कर लेते हैं। काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं प्री कंस्ट्रक्शन की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यू बायर्स, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स। बट अगैन हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ चीज़ों में रीसेल लोगों को लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जाके देख सकते हैं। बट जब हम प्री कंस्ट्रक्शन में आते हैं, इट इज़ अ ईजियर वे ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी अगर कोई नई शुरुआत कर रहा है तो। ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2022 ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ 2025 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ टैक्स फाइल करा, सारा कुछ उस हिसाब नाल प्रिपेयर करा अपने आप? बिल्कुल। सो यही एडवांटेज है प्री कंस्ट्रक्शन की जो मैं बात करी थी ओवर रीसेल। जब आप रीसेल में कुछ लेते हैं तो आपको ऑफर के साथ डिपॉजिट देना होता है एंड राइट अवे उसी टाइम आपने देना है। 2 से 3 महीने में आपकी क्लोजिंग है, सो उस ड्यूरेशन में आपने 20% डिपॉजिट भी पूरा करना है ताकि आप मॉर्गेज करा सकें एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ना पे करें। कंपेयर टू प्री कंस्ट्रक्शन में जब आप बुक कर रहे हैं तो हर बिल्डर का अपना स्ट्रक्चर होता है। कुछ बिल्डर 10% डिपॉजिट लेते हैं, कुछ 15% लेते हैं, बट वो एक साथ नहीं देना। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का टाइम होता है वो 15% डिपॉजिट पूरा करने के लिए। उसके बाद जब आप प्री कंस्ट्रक्शन में बुक कर रहे हैं, सो फॉर दीज इनिशियल 3 इयर्स हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करना, आपने मॉर्गेज नहीं करानी, आपने कोई क्लोजिंग कॉस्ट अभी पे नहीं करनी, आपने अगर हाई राइज कॉन्डो लिया है कोई मेंटेनेंस नहीं पे करनी, ना अभी टैक्सेस पे करने हैं, इनकम टैक्स और एनीथिंग। ऑल यू हैव गिवन टुडे इन 2022 इज द 15% डिपॉजिट इन 4 to 5 इंस्टॉलमेंट्स। बिल्डर्स ये नहीं चेक करते कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या ये कुछ नहीं चेक करेंगे? उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मॉर्गेज प्री अप्रूवल की। प्री अप्रूवल जो आप अपने बैंक से जाके जब बात करेंगे या आप मॉर्गेज एजेंट के साथ डील कर रहे हैं, आप उनके साथ जाके बात करेंगे, दे विल गाइड यू कि कैसे उन्होंने आपको एक मॉर्गेज प्री अप्रूवल लेके देना है विच इज़ वैलिड ओनली फॉर द इनिशियल पीरियड। बट जब आप 2025 में पहुंचे हैं, बिल्डर के ऑफिस से आपको लेटर आया है कि आपकी क्लोजिंग अब 6 से 8 महीने में आने वाली है, उस टाइम पे आपने अपना मॉर्गेज का काम शुरू करना है। सो फ्रॉम 2022 टिल 2025 यू एक्चुअली डोंट गेट योर मॉर्गेज डन। उसमें आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है असाइनमेंट क्लॉज। आपने आज चीज़ बुक करी है $8 लाख की, आपने उस पर लेट से 100,000 डिपॉजिट दिया है, ठीक है। अब 2023 और 2024 में आपको लगता है कि 8 की बुक की थी, आज मिलियन की हो गई है विद इन्फ्लेशन, विद प्राइस इंक्रीज। दिया सिर्फ $1 लाख था, तो अगर आपकी चीज़ 8 की मिलियन की बिक जाती है, जो $1 लाख आपने लगाया था आपको $2 लाख उस पर बन गया, विच इज़ मोर देन 100% रिटर्न। सो आप उस क्लॉज को यूज़ करके बिना मॉर्गेज कराए क्लोजिंग से पहले अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। But you have to have that assignment clause in the initial agreement. जिस दिन आपने साइन किया है उस दिन आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास असाइनमेंट क्लॉज है, एंड ये भी देखना है कि क्या वो बिल्डर ने एज एन इंसेंटिव फ्री दिया है या उन्होंने उसकी कोई फीस चार्ज करी है। सम बिल्डर्स गिव इट फॉर फ्री एज एन इंसेंटिव, some builders I have seen them charging 40,000, 50,000. Recently I have heard about yes. it. Yeah. So it all depends कि आपने क्या डील बनाई है बिल्डर के साथ, उसी चीज़ के वो जो डील आपने बनानी है वहाँ पे आई थिंक एक रियल्टर का रोल बहुत अच्छे से प्ले होता है कि वो आपको कितनी एक डील या कितने इंसेंटिव्स बिल्डर से लेके दे सकते हैं। My friend bought a house in London recently, I think last year. जी। तो उसकी इस साल क्लोजिंग थी। जी। नहीं, पिछले साल क्लोजिंग थी, उससे पिछले साल उसने बाई किया। ठीक है। लेकिन आते आते 2021 में बिल्डर ने उसे बोला कि उसने पहले कर 5 लाख में बुक कराया, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए क्योंकि कोविड आ गया। उन्होंने बोला कि टिम्बर वुड की कॉस्ट बढ़ चुकी है, सारे लेबर बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुका है, वो बढ़ चुका है, तो उन्होंने उससे एक्स्ट्रा चार्जेस किए। तो ये क्या सीन है? अगर मैं आज अगर मुझे पता है कि मैं 6 लाख का अगर 2025 में क्लोज करूँगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ा देते हैं कुछ बिल्डर, तो वो क्या सिनेरियो होता है? जी सी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत एक्चुअली क्रूशली ध्यान देनी है। एंड यहीं पे वंस अगेन आई रिपीट कि एक रियल्टर जो आपके बिल्डर और आपके बीच में है ना, वो रियल्टर दोनों पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हिज जॉब, हर जॉब इज़ टू मेक श्योर कि ये कंस्ट्रेंट्स आपके एज अ क्लाइंट आपको ना आए। अब इसमें आपके टू आंसर योर क्वेश्चन देयर आर 2 थिंग्स। एक होता है डेवलपमेंट चार्जेस।
जो आपको डे 1 पे जब आप यूनिट ले रहे हैं तभी स्पेसिफाई होना चाहिए कि कल को अगर कोई कॉस्ट बढ़ जाती है, कोविड और नो कोविड, कॉस्ट कभी भी बढ़ सकती है। स्टील का प्राइस, वुड का प्राइस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैन गो अप एनी टाइम। एंड टू मेक श्योर कि एज अ क्लाइंट हम सरप्राइज नहीं हो रहे हैं ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग, बिल्डर आपको अगर आके कह दे या लॉयर आपको बोल रहा है कि बिल्डर ने $20,000 और डिमांड करे हैं, अब या तो आप खड़े पैर $20,000 अरेंज करें या आप अपना $1,00,000 डिपॉजिट लूज करें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कैनेडा, वी कैन बी सेफ, वी कैन बी सिक्योर अगर हम अपना अग्रीमेंट अच्छे से चेक कर रहे हैं। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आजकल बिल्डर्स ऐसे ऑफर कर रहे हैं कि यू कैन कम डायरेक्टली टू अस, नो नीड ऑफ रियल्टर्स, राइट? यू कैन सेव मनी दैट वे। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि अगर रियल्टर बीच में आ जाता है सिनेरियो के? ये डिफरेंस है कि जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ, अगर वहाँ पर एक अच्छा रियल्टर जिन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं इन्वॉल्व होते, तो पहली चीज़ जो मैं पर्सनली चेक करती हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस पे कैप क्या है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस हैं होना एक बात है, उन पे कैप लगी होना एक दूसरी बात है। जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन में बाय कर रहे हैं, मेक श्योर कि बिल्डर ने आपको बताया है डे 1 पे कि आपकी 8 लाख की परचेज है, अगर आपका 2 बेडरूम का कॉन्डो है उस पर $12,000 की डेवलपमेंट चार्जेस की कैप है। नाउ यू नो फ्रॉम डे 1 कि अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज होती है, आपके हिस्से में उसका $0 से लेके $500, 1000 या मैक्सिमम $12,000 का आपके शेयर आ सकता है। अगर बिल्डर कुछ कॉस्ट इंक्रीज करता है, सो लीगली द मैक्स ही कैन इंक्रीज ऑन योर पर्टिकुलर यूनिट वुड बी $12,000। अब अगर ये कैप नहीं है आपके एग्रीमेंट में, देन बिल्डर कैन इंक्रीज द कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट में ये लिखवाया हुआ है कि अगर कोई कॉस्ट चेंज होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, द परचेजर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ऑन द परचेजर साइड, जस्ट टू बी safe, you want to make sure that there is a clause that clearly specifies that development charges are capped at this price. दूसरा जो आप अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कुछ केसेस बहुत रेयर केसेस हैं, बट मैंने 2 से 3 केसेस ऐसे अपने पूरे टेन्योर में सुने होंगे, विच इज़ विद a newer builder or a smaller builder. उसका भी smaller builder. Yeah, especially जब आप कोई थोड़े से outskirts में जाके, जैसे आप GTA से बाहर गए, लंदन गए, वहाँ पे आपने डिटैच घर खरीदा या सेमी डिटैच टाउन हाउस खरीदा, वो एक छोटा बिल्डर है जो 8-10 लॉट्स बना रहा है, राइट? वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यू नो देयर फर्स्ट टाइमर्स और सेकंड टाइमर्स एंड मे बी दे गॉट ग्रीडी कि हमने 8 लाख की चीज़ बेच दी थी, आज 1.4 की हुई है, so you know let's ask more money from the purchaser. But if you are dealing with a reputable builder who have been in the industry for over 50 years, 60 years, whether for example Green Park, Matame, Madison, अगर आप इन बिल्डर्स के साथ डील कर रहे हैं, फिर आपने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस की है कि इनका लॉयर कौन है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो लॉयर इंडस्ट्री में है काफ़ी टाइम से, then you can save yourself from all these hassles. But again, if a realtor is involved, they can check कि आपको क्या incentives मिल रहे हैं, क्या agreement lawyer ने review करा है तो development charges capped हैं या नहीं है, क्योंकि as a first time home buyer शायद आपको ये terminologies पता भी ना हो। You know, आपके लिए तो ये ऐसा सरप्राइज आएगा कि लिया इतने का था, क्लोजिंग तक इतना बढ़ गया। बट एक रियल्टर को ये टर्म्स, ये सारी टेक्निक्स पता हैं जो वो आपके लिए चेक कर सकते हैं। ताही रियल्टर दा होना जरूरी है। एंड ऑन द परचेजर साइड, यू आर नॉट पेइंग अस, वी आर गेटिंग पेड फ्रॉम द बिल्डर। Yeah, that is true. So that's a good service on your side कि आप एक रियल्टर को लेके ये प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करवाएं। बट आई स्टिल से इवन दो रियल्टर इन्वॉल्व है, एज अ क्लाइंट पैसे आपके लग रहे हैं, यू शुड ऑल्सो रीड द अग्रीमेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे 100 पेजेस का है, प्लीज़ गो थ्रू इट और मेक श्योर कि आप एक काफ़ी रेप्यूटेबल और ऐसे लॉयर के साथ काम कर रहे हैं जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓਸ, ਦੋਨੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ डिलीवर द हाउस की क्लोजिंग हो जाएगी 2022 में जी, और 6 महीने उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दी, 1 साल फिर एक्सटेंड कर दी, तो उसका कोई क्या सोल्यूशन होता है? आपके एग्रीमेंट में जब आप साइन करते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है टैरी ऑन वारंटी। Yeah. टेरियन वारंटी के फर्स्ट पेज पे बिल्डर ने ये स्पेसिफाई किया होता है कि आपकी फर्स्ट टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी फॉर एग्जांपल जून 2024 की है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने नीचे एक डेट भी दी होती है, प्लीज़ एक्सपेक्ट सम डिलेज, क्योंकि कुछ भी शिपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, परमिट्स में टाइम लग सकता है। तो उन्होंने एक सेकेंड डेट दी होती है दैट द मैक्स द बिल्डर कैन डिले दिस प्रोजेक्ट विल बी दिस डेट। फॉर एग्जाम्पल 1 जून 2024 है,
अगर वो डिले करते हैं तो वो जून 2025 तक मैक्सिमम डिले कर सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी सब कुछ आपके एग्रीमेंट में डे 1 से पता है। अगर आप उतना डिले अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको अगर घर 2024 की बजाय 2025 में मिलता है, इफ़ यू आर ओके विद दैट देन यू गो अहेड। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ontario ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਸੇਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਉਸमें आपको ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਫਾਲਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। उसमें बिल्डिंग की बेसिकली एक्सटीरियर या इंश्योरेंस या जो आप अमेनिटीज़ अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ टेरियन वारंटी में कवर होता है कि कोई वियर एंड टेयर अगर ओवरऑल बिल्डिंग में है तो वो आपका कवर्ड होगा। उसके अलावा एक 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देयर आर अगैन 2 थिंग्स इन दिस, हाई राइज या लो राइज। हाई राइज से हमारा मतलब है 30, 40, 50 स्टोरी की बिल्डिंग। लो राइज में हम बात कर रहे हैं टाउन हाउसेज, सेमी डिटैच एंड डिटैच प्रॉपर्टीज़। हाई राइज में क्योंकि मेंटेनेंस फीस इन्वॉल्व होती है, देन बाय लॉ आपके पास 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है जिसमें आप अपना अग्रीमेंट रिव्यू करवाएं, जाके लोकेशन चेक करके आएँ, खुद अग्रीमेंट पढ़ें, वो क्लॉजेज अंडरस्टैंड करें, डिपॉजिट स्केड्यूल समझें। इस सब के लिए आपके पास पूरे 10 दिन है। और अगर मुझे 10 दिन में नहीं सही लगा तो आई कैन लाइक बैक ऑफ, यू कैन कैंसिल। एंड जो आपने इनिशियल ड्राफ्ट दिया है $5,000 का, $10,000 का, वो 10 दिन तक बिल्डर कैश नहीं करा सकता। यू कैन टेक दैट बैक, नो पेनल्टीज ऑन इट। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੁਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਦੱਸੋ? I prefer queen obviously, but no, just on the fun side, I think बिजनेस इंडस्ट्री में शार्क से रेफ़र किया जाता है व्हेन यू आर रियली गुड एट योर जॉब, वेरी गुड एट व्हाट यू डू। एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड एज अ रियल्टर इन 2018, डेफिनेटली शुरू के कुछ साल हर बिज़नेस में, हर लाइन में आप सीख रहे होते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट वन थिंग फॉर मी वाज आई एब्सोल्युटली लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग। आज की डेट में अगर आप देखें हमारे ऑफिस में देयर आर अबाउट 600-700 एजेंट्स, वी हैव अबाउट 65 फ्रेंचाइजीज़। उन सबको कैटर करना, उन सब के लिए प्रोडक्ट लेके आना एंड बिल्डर्स के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखना, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस प्रोफेशन। अगर आप आज एक रो में 10 घर नॉक करेंगे ना, 10 के 10 घरों में शायद आपको एक रियल्टर मिलेगा। सो उसके बावजूद बिल्डर्स के साथ वो कनेक्शन बनाना और उनकी टॉप लिस्ट में रहना, क्योंकि जब बिल्डर एक प्रोजेक्ट रिलीज़ करता है, अगर आप उनकी टॉप लिस्ट में हैं तो ही आपको वहाँ एक्सेस है, अदरवाइज़ आपको एक्सेस प्रॉबली तब मिलेगी जब प्रोजेक्ट पुराना हो चुका है, महीना हो चुका है, पब्लिक रिलीज़ पे आ चुका है और प्राइसेस जो डे 1 पे थे एंड वर्सेस डे 7, डे 8 पे हैं, उसमें $50,000 से $60,000 का डिफरेंस आ गया है। सो अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए बिल्डर से वो यूनिट डे 1 पे ले पा रही हूँ और उनको 50-60,000 की सेविंग हो रही है राइट व्हेन दे आर बाइंग, आई थिंक आई एम डूइंग अ फेयर जॉब फॉर माई क्लाइंट्स। एंड इस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली मेंटेन रखना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड विद एवरी वन सपोर्ट, विद अ गुड team, I am able to do that for now, and we're able to maintain really good relationship with the builders. We are platinum agent with almost every builder out there in Ontario, as well as in Calgary, Edmonton. So I think that is one reason why in office they call me a pre-construction specialist, you can say. But the main reason was that when I started doing it, when I started meeting these builders, it was something that, you know, I knew that yes, this is what I want to do. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਜ਼ 1, ਫੇਜ਼ 2, ਫੇਜ਼ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੀਅਲਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਆਹ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, 10 ਅਸੀਂ ਆਹ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ maintain that certain volume, certain deadlines with those builders which are very very tight. अभी with demand आप देखेंगे कि अगर कोई project रात को release हुआ है, overnight it gets sold out. Yes. So in order for us कि हम अब जैसे लास्ट ईयर हमने ओवर 475 ट्रांजैक्शंस करी हैं जस्ट इन प्री कंस्ट्रक्शन विच आई हैंडल्ड विद माई टीम। उस चीज़ को मेंटेन रखना इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। एंड वो ऐसे नहीं है कि आज हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया तो कल हम बिल्डर का दूसरे प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं हमने नहीं करना। सो क्लाइंट किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का आ सकता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हर बिल्डर के पास हमारे पास वो एक्सेस हो ताकि जो हमारे क्लाइंट को चाहिए वो डे 1 पे मिल सके, ना कि डे 10 पे।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਬੀ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਾय करे कि ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ? इसमें 2 चीज़ें हैं कि क्या आप अपने रहने के लिए बाय करना चाहते हैं या आप एज एन इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि अभी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइस, एंड वहीं पे आपको हेल्प मिल जाती है प्री कंस्ट्रक्शन। अगर आज की डेट में कोई फर्स्ट टाइम होम बायर रीसेल में घर लेने जा रहा है, एक प्रॉपर्टी पे 10, 20, 30 ऑफर्स हैं, जहाँ पे फिर आपको ना वो बिडिंग वॉर में घुस के प्राइस को बीट करना पड़ता है बाकी 20 लोगों के साथ। अगर आप न्यू कमर हैं और आप प्री कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, आप आते ही डाउन पेमेंट अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो आप कुछ बुक करके रखते हैं, आपको 2 साल का टाइम मिलता है अपने आप को मॉर्गेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसमें आप थोड़ी सी सेविंग्स इंक्रीज़ करें, थोड़ी सी डाउन पेमेंट इंक्रीज़ करें। जब 2 से 3 साल बाद आपकी मॉर्गेज का टाइम आया है, ईदर यू पुट मोर डाउन या फिर 3 साल में आपने अपने आप को मॉर्गेज के लिए रेडी कर लिया है, आपके ऊपर राइट अवे वो मॉर्गेज का प्रेशर नहीं पड़ा है। एंड इनिशियल 2 साल में आपने अगेन जैसे मैंने पहले बताया प्री कंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करा, कोई मॉर्गेज की फ़ीस, कोई मेंटेनेंस, कोई क्लोजिंग कॉस्ट, कुछ नहीं पे करा। तो 2 साल के बाद इट्स वेरी ईजी फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर कि कुछ बुक करके रखा हुआ था, 8 का बुक किया था, आज मिलियन का हो गया है, पैसे भी बन गए, एज एन इन्वेस्टमेंट भी अगर आप उसको देखें इन्वेस्टमेंट भी हो गई और आपके पास रहने के लिए जगह भी है। अब आप उसमें 1-2 साल रहें तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, उसे बेच के नाउ यू कैन वेरी इजीली मूव टू अ बिगर प्रॉपर्टी। सो आई ऑलवेज रेकमेंड जब भी आपने कुछ बाय करना है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट स्मॉल। फिर चाहे आप कॉन्डो से ही करें, आपने कई बार सुना होगा नहीं कॉन्डो नहीं लेना, मेंटेनेंस फीस होती है, दैट्स ओके। अगर आपको कॉन्डो आज की डेट में 7 लाख 8 लाख का मिल रहा है वर्सेस आपको आते ही घर 1.4 1.5 का लेना पड़ रहा है, आई रेकमेंड अपने आप को मत उस प्रेशर में डालें। मैं भी टाउन हाउस से स्टार्ट किया सीगा। बिल्कुल। सो टाउन हाउस कॉन्डोज आज की डेट में बहुत ही सुंदर 2 बेडरूम 2 वॉशरूम 3 बेडरूम के कॉन्डोज आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको सारी अमेनिटीज़ साथ में मिलती हैं यूज़ करने के लिए। हम देखेंगे कंट्रीज़ लाइक इंडिया वगैरह काफ़ी ट्रेंड है वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स का। सो इट्स कमिंग सेम हियर एज वेल। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर सेल्फ अंडर द प्रेशर कि नहीं आते ही घर लेना है, बड़ा घर लेना है, स्टार्ट स्मॉल, मेक मनी फ्रॉम दैट स्मॉल प्रॉपर्टी एंड देन यूज़ दैट मनी टू बाय योरसेल्फ अ हाउस। अब अगर हम एरिया की बात करें, सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी जॉब कहाँ है, या तो आपने जॉब के आसपास लेना है, अदरवाइज आई रेकमेंड कहीं भी बाय कर रहे हैं मेक श्योर या तो उसके 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे कोई मेजर कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन गो स्टेशन सबवे स्टेशन हो। कभी भी आप उसको सेल करना चाहेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, रेंट पे चढ़ाना चाहेंगे दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे उसमें रह भी रहे हैं, यू विल मेक गुड मनी व्हेन यू हैव टू सेल दैट प्रॉपर्टी। सो पर्सनली मेरी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं कहती हूँ अगर आपके पास डाउनटाउन टोरंटो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ज़रूर वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर कनाडा की बात करें, CN टावर, टोरंटो, सबसे पहले यही नाम आते हैं। सो उस एरिया में श्योर वहाँ के प्राइसेस हैं, बट देयर इज़ अ रीज़न कि वहाँ के प्राइसेस क्यों हैं। बट अगर उतना बजट आपका अलाउ नहीं करता, देन देयर आर सिटीज़ लाइक किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, जो आज की डेट में बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती हैं इफ़ यू वांट। लाइक यू आंसर्ड मोस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस। लाइक लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है या पहली बार कुछ भी बाय कर रहा है, कुछ भी आप कोई भी सजेशन देना चाहें जो आपको लगता है कि जो पहली बार घर बाय कर रहा है, जो बार बार भी कर रहा है, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती, एनी सजेशन फॉर देम एट द एंड ऑफ द वीडियो? स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स आई विल से, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, आपको खुद एक ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने अग्रीमेंट को ध्यान से देखें, उसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर चेक करनी है। पहली चीज़, आपके पास असाइनमेंट क्लॉज ऑलरेडी एडेड है या नहीं है। बाद में अगर आप ये चीज़ें करना चाहेंगे, आफ्टर 10 डेज़ एवरीथिंग विल कॉस्ट यू। आपके डेवलपमेंट चार्जेस कैप्ड हैं, अगर कैप्ड हैं तो कितने पे कैप्ड हैं, और कोई ऐसा उसमें क्लॉज तो नहीं है जो कि आपके फेवर में ना हो के आपको कल को इन्वेस्टमेंट में तंग कर सकता है, विच योर लॉयर कैन डेफिनेटली चेक फॉर यू एंड कैन रिकमेंड कि ये क्लॉजेस हैं, एंड ड्यूरिंग दोज 10 डेज यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट योर लॉयर टू नेगोशिएट दोज क्लॉजेस विद द बिल्डर्स लॉयर। सो मेक श्योर आप अपना अग्रीमेंट एक ट्रस्टेड
अपने क्लोज एक रेप्यूटेबल लॉयर से ज़रूर रिव्यू करवाएं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਮ ਐਕਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ थैंक यू।